हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं सिबिल स्कोर के बारे में। होता क्या है कि कभी कभी आपके सिबिल रिपोर्ट में गलत लोन अमाउंट ऐड हो जाता है, जबकि वो लोन आपने लिया ही नहीं है। तो क्या उसका सलूशन है, क्या उसमें चेंजेस कर सकते हैं, कैसे उसको रिपोर्ट करेंगे, सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। आप देख रहे हैं आरके टेक्निकल द टेक ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैक्सिमम केसेस में आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि आपके लोन अकाउंट में जो भी आपके लोन की हिस्ट्री होती है, जितने भी लोन आपके चल रहे होते हैं या क्लोज हो चुके होते हैं, वो सारी डिटेल्स आपके क्रेडिट रिपोर्ट में दिखाई देता है, जो कि आपकी मंथली बेसिस पे आपके मेल पर डिलीवर्ड होती है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ होगा तो अगर उसमें कोई गलत लोन अपडेट हो जाता है, जो आपने कभी लोन लिया ही नहीं है, ना ही आपको रिसीव हुआ है, तो उससे हमें क्या नुकसान होगा और कैसे हम उसको रिपोर्ट कर सकेंगे, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसमें देखिए, सबसे पहली पॉइंट ये होती है कि अगर आपके क्रेडिट रिपोर्ट में, सिविल हिस्ट्री में अगर आपके कोई भी लोन ऐसा शो होता है, चाहे वो 10,000 का हो या 50,000 का हो या फिर 1 लाख का हो, अगर वो लोन आपके अमाउंट में शो होता है जबकि आपने वो लोन नहीं लिया होता है, तो उसमें देखिए आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है। सबसे पहले स्टेप में आपको देखना होगा कि वो लोन कितने अमाउंट का है और किस कंपनी का है, कितने अमाउंट का, किस कंपनी का, और क्या क्या उसकी डिटेल्स है। वो सारी डिटेल्स आपको निकाल लेनी होगी विद स्क्रीनशॉट। आप उसको मैनुअल भी नोट कर सकते हैं और साथ में उसका स्क्रीनशॉट भी लेना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट मैंडेटरी है, स्क्रीनशॉट भी लेना और मैनुअल भी टाइप कर देना। उसके लिए आपको मेल करना होगा उस कंपनी पे कि जिस कंपनी से आपका लोन सैंक्शन हुआ है, जिस कंपनी के थ्रू वो शो कर रहा है, चाहे वो बजाज फिनसर्व का हो, DMI फाइनेंस का हो, HDFC बैंक का हो, होम क्रेडिट का हो, L&T फाइनेंस का हो, XYZ कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके आपको विज़िट करना होगा और वहाँ से उनकी मेल आईडी निकालनी पड़ेगी। उस मेल पे आपको वो सारी डिटेल्स भेज देनी है। मेल पे आपको रिवर्ट आ जाएगा, या फिर अगर वो ह्यूमन प्रॉब्लम की वजह से हुआ है तो भी अपडेट कर देंगे या फिर उसको करेक्ट कर देंगे। हालांकि इसको थोड़ा रिमूव होने में टाइम लगता है, बट ये हो जाएगा। अगर मेल पे भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन आपके सामने आता है कि आप उसी कंपनी के या फिर उसी NBFC के या फिर उसी बैंक के, जिस कंपनी से आपका लोन सैंक्शन हुआ है, वो बैंक भी हो सकता है, वो NBFC भी हो सकता है, तो आप उसके ऑफिस जाइए। ऑफिस जाके फिजिकली आप उसको कंप्लेन कीजिए। जो भी आपका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसका आप प्रिंट ले लीजिए और वहाँ पर जाके उनको कंप्लेन कर सकते हैं। अगर उस समय भी आपको कोई भी सजेशन नहीं मिलता है, कोई भी आपको सफलता नहीं मिलती है, तो तीसरा और लास्ट का चांस आपको ये रह जाता है कि आपको डायरेक्ट सिबिल को मेल करना पड़ेगा विद डिटेल, क्योंकि ये प्रॉब्लम ह्यूमन रीज़न की ही वजह से होती है। कभी कभी क्या होता है, गलती से अपडेट हो जाता है और वो गलती से अपडेट होने के साथ साथ आपके क्रेडिट हिस्ट्री में शो होने लगता है। तो अगर आप ये सब ऑप्शन को यूज करेंगे तो अगर गलत अपडेट हुआ है तो वो रिकवर हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि तीसरे पॉइंट में आपको सिबिल को मेल करना पड़ेगा। सिबिल की मेल आईडी स्क्रीन पे आपको शो हो रही है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एक बार मैं वर्चुअली भी बता देता हूं आपको, info@sibil.com ये सिबिल की मेल आईडी है। इस पर आप मेल कर सकते हैं और मेल करने के साथ साथ उसमें आप टाइप करके भी लिख देंगे, साथ में स्क्रीनशॉट भी दे देंगे। उससे क्या होगा, वहाँ पर जो भी एम्प्लॉय इसको हैंडल करेगा उसको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब इसके ध्यानपूर्वक बताने वाली बातें जिनको ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना, अगर इन पर ध्यान ना देते हैं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, आजकल क्या है, आधार कार्ड, पैन कार्ड एक नॉर्मल पेपर हो चुके हैं, नॉर्मल आईडी हो चुकी हैं, जो कि हर जगह यूज होती ही होती हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपको कहीं आपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं तो कोशिश कीजिए कि वो अपने सामने यूज करवाइए,
अदरवाइज़ केवल आप नंबर भेजना। अगर आप पूरे फ़ोटो क्लिक करके भेजेंगे, क्योंकि आप पिक क्लिक करेंगे, पिक क्लिक करने के बाद क्या होगा, वो एकदम ओरिजिनल तरह का रहता है, ओरिजिनल ही रहता है और उसको कोई भी मिसयूज़ कर सकता है। तो आपको क्या करना है, केवल उसका नंबर भेजना है, ना कि पूरी आईडी फ़ोटो लेके भेजनी है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर ब्लैंक पेपर पे आपसे सिग्नेचर करके मांगा जाता है तो भी आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये केसेस में आपके डॉक्यूमेंट पे कोई भी लोन ले सकता है और लोन लेने के बाद में वो आपको चुकाना ही पड़ेगा। वो तो लोन लेके निकल जाएगा, बट आपकी हिस्ट्री में ये इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये कुछ पॉइंट थे, कुछ सावधानियां थी जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। इन पे मेक श्योर जल्द से जल्द ध्यान दीजिएगा और हो सके तो ऐसी गलती कभी भी मत कीजिएगा। अगर आपका कोई सजेशन, कोई क्वेरी या फिर कोई इससे रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं। इन दोनों ऑप्शन में अगर मैं किसी कारणवश आपको रिप्लाई नहीं कर पाता हूं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां फॉलो करके और मुझे डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। ये कुछ जानकारी थी जो आपको जब बताना बहुत ही ज़रूरी थी, तो आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।